मॉर्निंग ऑल अल्लाह क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आज एक अहम टॉपिक पे चर्चा करूंगा। वो टॉपिक क्या है कि ओथ क्या है। आपने सुना होगा ओथ किसको किसको दिलाए जाते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है, ये कौन कौन से लोग आखिरात जो लोग होते हैं उनको ओथ दिलाया जाता है, और ये कहाँ कहाँ बताया गया है ओथ के बारे में। हम बात करेंगे आपको आईपीसी सेक्शन 51 में ओथ के बारे में बताया गया है। संविधान के जब आप अनुसूची में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, तो थर्ड में वहाँ बताए गए हैं, और एक विशेष तौर पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 16 में बताए गए हैं। और उसके बाद में ओथ कमिश्नर होता है। ओथ कमिश्नर जो एफिडेविट है, जो आपने सिविल प्रक्रिया में जो काम करते हैं, वो अप्रूव्ड करता है प्लान को, कोई अगर तैयार करता है, और तैयार करने के बाद में पहले वो जो प्रोसीजर होता है, ओथ कमिश्नर अपॉइंट की जाती है, वो सिविल कोर्ट के अंदर अपॉइंट की जाती है, वो बताया गया है 139 में। और उसके बाद में ये बताया गया है एविडेंस एक्ट में जो है शपथ पत्र यानी एफिडेविट जो कहा जाता है, उस पर जो कोई भी साक्ष्य लिया जाता है, वो साक्ष्य जो है एफिडेविट पे लिया गया, वो पूरी साक्ष्य जो है वो एविडेंस में तौर पर मान नहीं करती है, और कहाँ कहाँ मान करती है इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो मैं आइए जानते हैं ओथ के बारे में। तो ओथ के बारे में मैं सेक्शन 51 पढ़ता हूँ। ओथ का वर्ड जो ओथ इंक्लूड ए सोलमन एफर्मेशन सब्स्टिट्यूट बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof। इसका जो यूज होता है, इसका जो पर्पज होता है, वो प्रूफ के लिए होता है। और वेदर इन ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्याय प्रशासन के लिए होता है, और नॉट, यानी कोई लॉ है वो लॉ द्वारा बनाया गया हो। अब लॉ द्वारा कहाँ बनाया गया होगा, कैसे कैसे ओथ लिए होंगे, तो इसके बारे में अब मैं संविधान के जो है शेड्यूल 3 देखूंगा। शेड्यूल 3 में कहता क्या है कि ओथ के बारे में क्या कहता है कि अब देखिए, राष्ट्रपति को ओथ कहाँ दिलाया जाता है, उसके प्रधानमंत्री को ओथ कहाँ दिलाया जाता है, चीफ जस्टिस की ओथ कहाँ दिलाई जाती है, और संघ के जो पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ओथ कहाँ दिलाए जाते हैं, या स्वतंत्र प्रधानमंत्री होते हैं ओथ कहाँ दिलाए जाते हैं, या राज्य मंत्री होते हैं ओथ कहाँ दिलाए जाते हैं। तो ये सारे शेड्यूल जो है 3 में बताया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें एक और वर्ड आया है, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ? गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और उसके बाद में यानी ओथ दिलाई जाती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने वाले पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को ओथ जो है भारत का जो प्रधान न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। और उच्चतम न्यायालय के जो है अगर वो प्रेजेंट ना हो, अगर राष्ट्रपति जो है सीजीआई प्रेजेंट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ जो जजेस होगा वो ओथ दिलाएगा। और उसके बाद में निम्न तरीके से वो क्या है, वो प्रतिज्ञान करेगा और क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, यानी मैं अमुक कोई नाम हो सकता है, चाहे कोई भी नाम ले लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं दानिश ईश्वर की शपथ लेता हूँ, गॉड की शपथ लेता हूँ, अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत का राष्ट्रपति पद कार्यपालन करूँगा। मैं भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण, अपनी पूरी योग्यता संविधान की विधि का परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा, और भारत की जनता की सेवा के लिए कल्याण लिप्त रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं अथराइज होता है। तो ये कहा गया है कि
विधि द्वारा स्थापित जो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक द्वारा समझ किया जाना या न्यायालय के समझ या अन्य सबूत के प्रयोजन के लिए किया जाना, उपयोग किया जाना अपेक्षित है, प्राकृत, उसे ओथ कहा जाता है। अब ये बात है कि संघ के मंत्री का ओथ होता है और उसके बाद में जो है उसके जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं या निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और उसके बाद में जो है उसके मंत्री परिषद भी होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं और उसके बाद में क्या नाम है सीबीसी होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त के वो जो ओथ दिलाता है। तो इस तरीके से ओथ दिलाए जाते हैं। ये ओथ क्या है, अलग अलग तरीके से ओथ की जो टर्म बताए गए हैं वो शेड्यूल थर्ड आप जरूर देख लीजिएगा। शेड्यूल थर्ड में ओथ के बारे में बताए गए हैं। अब मैं जब क्या नाम है अब जो मैं सीपीसी का अवलोकन करूँ, वो सीपीसी में जो है ओथ के बारे में कहता है ओथ है, एफिडेविट है। तो आप जो है कोई भी अगर डॉक्यूमेंट देते हैं, अगर ऑन एफिडेविट देते हैं या कोई बात रखते हैं तो एफिडेविट पे रखते हैं। आप देखिए प्रिंट रखेंगे तो प्रिंट में आप देखिए प्रिंट में जब जाएंगे तो वहाँ सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 में जब देखेंगे तो वहाँ कहता है एफिडेविट के थ्रू आप संस्थित करेंगे, वाद संस्थित करेंगे। किसके थ्रू एफिडेविट के द्वारा आप संस्थित करेंगे। अब वही फोर्थ में देखेंगे वाद पत्र की, जो वाद पत्र के बारे में ऑर्डर फोर्थ में बताया गया, वहाँ भी एफिडेविट के बारे में बताया गया है। और भी 139 के ओथ कमिश्नर के बारे में बताया गया है। तो अब ओथ कमिश्नर के बारे में है कि मैंने आपको बताया कि ओथ कमिश्नर जो है एक ऐसा जो है प्रक्रिया है जो सिविल रूल्स में वो चीज़ को बताए गए हैं कि सिविल रूल्स नियम के मुताबिक ओथ कमिश्नर हर किसी प्लेंट या वाद पत्र पर या कोई बेल एप्लीकेशन हो या कोई ऐसे एप्लीकेशन हो जो सिविल में ना वाली जो सिविल रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ओथ अफर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आज यहीं से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय बाय।